से हार गया तो बात अलग है। खुद से हार गया तो बात अलग है। मैं तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मैं तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मुसीबतों को कह दें कि अपनी स्पीड बढ़ा लें। मुसीबतों को कह दें कि अपनी स्पीड बढ़ा लें। मैं निकल पड़ा है ना, तो रुकने वाला नहीं। तो हेलो गाइस, मैं हूं सुनिंदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ बाय सुनिंदर सर। और आज हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो उस टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम और वर्क यानी समय और कार्य। तो इसमें हम तीन बातें पहले यानी ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें पता होना जरूरी है। तो टाइम फर्स्ट थिंग है हमारा टाइम, जैसे कि हमारा 20 दिन का है, तो वर्क या उसका जो पार्ट है वो हमारा कितना होगा 1/20। ठीक है, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्री थिंग है, जिसमें से फर्स्ट ही क्या है टाइम यानी समय। अगर हमारा 20 दिन है तो हमारा वर्क और या टाइम तो वो क्या होगा 1/20, यानी 20 दिन, यानी एक दिन में कितना काम किया 1/20। 20 दिन का कितना पार्ट हुआ 1/20। ओके गाइस। सेकंड थिंग क्या है, अगर हमारा वर्क या पार्ट जैसे हमारा 1/5 है, तो वो अगर हम टाइम यानी समय में अगर कन्वर्ट यानी बदलेंगे तो हमारा कितना होगा 5 दिन का। अगर हमारा 1/5 है तो वो कितने दिन में कन्वर्ट हुआ 5 डेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। कैसे, अगर समय हमारा 20 दिन का है, अगर हम कार्य या उसका भाग निकालेंगे तो वो 1/20 यानी 1/20 हो जाएगा। अगर जैसे कि हमारे पास वर्क या पार्ट 1/5 1/5 है, तो उसको हम अगर टाइम या समय में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा हमारा 5 डेज। 1/5 अगर हमारा समय है तो उसका भाग अगर 1/5 है, तो अगर हम उसे दिनों में या समय में कैसे भी कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा 5 दिन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये दो बातें होगी जिसे हमें बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारा टाइम समय। अगर हमारा अनुपात में दिया है कि 5:4 यानी 5:4 है, तो अगर उसकी कार्य क्षमता निकालनी हो तो कितना होगा, वो ये पलट जाएंगे आपस में। तो कितना हो गया 4:5। ओके गाइस, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा समय जो भी दिया है उसको अगर कार्य क्षमता में हम बदलेंगे तो वो पलट जाएंगे। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, वो ये है। तो क्या है कि ए अगर कार्य 10 दिन में पूरा करता है और बी इसे 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो ए हमारा कितना है 10 दिन और बी कितना है 15 दिनों। ओके गाइस, तो अब ये है, इसको सीखने से पहले यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये हम बेसिक कैसे करते हैं कि a प्लस बी दोनों को हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है a प्लस बी ये कितने दिनों में इसको फिनिश करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर यानी इस कार्य को कितने देर में समाप्त करेंगे। तो जो बेसिक है यानी 1/10, ये जो है ये क्या है समय, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 1/10 यानी हमारी काम में यानी पार्ट में। तो 1/10 प्लस 1/50, ये हमारा ए था और ये हमारा बी, ये बीच में प्लस। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक बता रहा हूँ। तो इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा कितना हो गया 30। तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो कितना हुआ 5/30। अब इसे काटेंगे तो कितना हुआ 5 6 जा 30, तो 1/6। तो ये हमारा आ गया वर्क यानी पार्ट। तो इसे हम फिर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो बदल देंगे। ये हमारा एक दिन का काम, तो
कितना है 1/6, ठीक है, 1 दिन/6। और अगर 6 दिन का होता तो ये 6 डेज, तो कितना हो गया 6 दिन। तो ये था एक बेसिक, पर हम इसे बेसिक से नहीं करेंगे। अगर हम इसी काम को अगर जैसे कि अब मैं बताता हूँ सिंपल ट्रिक, जो कि हम पूरे टाइम और वर्क में इसी ट्रिक को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, वो ट्रिक है, ये था हमारा यानी एक बेसिक था, जैसे कि हम सिंपली करते हैं, ये है ट्रिक फर्स्ट। तो हमारा जो सिंपल जो ट्रिक है वो क्या है, जैसे हमने क्या लिखना है, ए कितना कार्य करता है 10 दिन, बी ये करता है 15 दिन। ओके गाइज, इसका हम लेंगे एलसीएम, कितना हो गया 30। अब ये क्या है 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ए और बी, यानी ए और बी कितना कार्य करते हैं। ये ए करता है 3 पार्ट, यानी पूरे दिन में, पूरे एक दिन में कितना करता है इस 30 का 3 पार्ट, और बी पूरी यानी इस 30 का एक दिन में कितना करता है 2 पार्ट। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करा पूछा है ए और बी, इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे कितना हुआ 3 + 2 कितना हो गया 5। ठीक है गाइस, ये हो गया अब इन दोनों का एक दिन का काम, 5 पार्ट, और टोटल काम कितना करना है 30। तो इसको हम 30/5, तो क्या हो गया 5 6 30, तो कितना हो गया 6 दिनों। ठीक है गाइस, ये हमारी सेकंड ट्रिक जो मैंने बताई, ये है बिल्कुल ही, यानी जो आगे हम काफी टाइप के क्वेश्चन करेंगे उन सभी में ये ट्रिक यूज होगी। एक और बता देता हूँ जो बिल्कुल ही यानी ये छोटे क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल है, हालांकि ये ट्रिक हमें ये यूज करनी है पूरे उसमें, फिर भी एक वैसे बता देता हूँ कि ट्रिक थर्ड वो क्या, कि हमें क्या करना है कि ये 10 × 15 इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 15, जिससे हमारा टोटल वर्क आएगा, और अपॉन क्या बोला है ए और बी, यानी दोनों को प्लस करेंगे, तो 10 + 15, तो कितना हुआ 10 × 15/25। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 डेज। तो ये बिल्कुल इजी है, ये हमें 3 ट्रिक बता दिए हैं। 3 ट्रिकों में क्या है, ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, ये हमें इतना यानी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया। अब यूज करने सिर्फ ये 2 ट्रिक, जो सेकंड और थर्ड। ये जो थर्ड है ये यानी सिर्फ ये छोटे क्वेश्चनों में काम आता है, पर जो मेन हमारी ट्रिक है ये सेकंड, जो कि हमें सभी जो हमारे टाइम वर्क के और क्वेश्चन है उन सभी में लगभग यही हमारी 90% ट्रिक लगेगी। ओके गाइस, तो ये ट्रिक मैं एक बार और बता देता हूँ। सेकंड ट्रिक, इसमें क्या करना है कि ए हमारा 10 डेज दिया तो 10 लिख दो, बी हमारा 15 है तो 15 लिख दो, फिर क्या करना है इसका एलसीएम ले लो जो भी बनता है। जो हमारा एलसीएम है वो क्या है हमारा टोटल वर्क, तो इसका हो गया 30। अब 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, जो 3 आया है वो ए का पूरे दिन में एक का कितना 30 का 3 पार्ट है एक दिन में, और बी का 2 30 का यानी कितना पार्ट कर रहा है वो 2 एक दिन में। तो फिर क्या करेंगे इसको हम प्लस कर देंगे, अगर हमें प्लस बोला है तो प्लस कर देंगे 3 और 2, तो कितना हो गया 5। 5 से इस टोटल वर्क को यानी 30 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। ओके गाइज, और ये हमारा सिंपल जो ट्रिक है, जो हमारी ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, या फिर अगर दोनों इतने दिन में काम करते हैं तो ए अगर छोड़ के चला जाता है तो बी कितने दिन में काम करेगा, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन है वो इससे यानी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये कैसे है कि 10 × 15 जो हमने किया है ये तो हो गया हमारा वर्क, और 10 प्लस ये जो 15 है ये हमारा टोटल जो वर्क हुआ, यानी जो ये दिन में करते हैं।
तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। ओके गाइस, तो मेन ट्रिक हमारी सेकंड है। तो इसी से हम कनेक्टेड और क्वेश्चन गाइस, और हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि अनुराधा 30 घंटों में इतना काम करती है, और जो दूसरी है वो नलिनी नलिनी क्या 45 घंटे लगाती है उस कार्य को करने के लिए। तो जो अपनी अनुराधा है और नलिनी है वो इस काम को कितनी देर में फिनिश करेगी, इन्हें टोटल ओवर टाइम बताना है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, अनुराधा तो वो कितना करती है 30 आवर्स, और फिर है नलिनी नलिनी तो कितना 45 आवर्स। तो अनुराधा और नीलिनी, अनुराधा प्लस नीलिनी कितने घंटों में काम समाप्त करेंगी। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, उसमें कोई भी एक ट्रिक यूज कर लो तो उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ये अनुराधा है, अनुराधा क्या है 30 और नीलिनी की है 45, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 90। ठीक है, तो 30 इंटू 3 90 और 45 इंटू 2 90। ओके गाइस, तो अब क्या पूछा है कि इन दोनों को प्लस करना है। तो ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया, और ये अनुराधा का दिन में 3 पार्ट काम हो गया, और नीलिनी का 2 पार्ट दिन में, यानी पूरे दिन में 2 पार्ट हुआ। ओके गाइस, फिर क्या करेंगे, अब इस दोनों को प्लस कर देंगे। तो 3 प्लस 2 5, और 90 को हम डिवाइड कर देंगे अब, तो 5, तो 5 की 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 18 आवर्स ये आपका कंप्लीट। आप इसे कर सकते हैं, या फिर 30 इंटू 45 जो मैंने लास्ट थर्ड जो ट्रिक बताई थी, तो इसे को आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे इसको प्लस कर दो। तो क्या है 30 इंटू 45 अपॉन, इसे प्लस करेंगे तो कितना हुआ 75। इसे फिर काट दो, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 9 जा 3 3 9 3 5 जा 15 5 से 6, तो कितना हो गया 18 आवर्स। कोई भी ट्रिक लगा दो, बिल्कुल इजी है। तो ये ट्रिक मैंने स्पेशली ये दोनों ट्रिक को फिर दोबारा में रिवाइज करवा दिया है। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ये कि ए है वो 12 दिनों में काम करता है, बी है वो 8 दिनों में काम करता है। यदि यदि ए बी मिलकर उस काम के दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, यानी उस काम के दुगने 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 काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी का यानी वो बताओ कि हम कितने दिन में इसे फिनिश करेंगे। अगर दुगना बोला है तो दुगना में क्या है कि 12 इंटू 8 ये लिखा, और इंटू 2 उस काम के दुगने, उस काम के जितना काम है उस काम के दुगने को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और नीचे क्या है प्लस का निशान, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो क्या होगा फिर 12 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन, ये कितना हो गया 12 प्लस 8 20। तो क्या करेंगे 4 3 जा 12 4 5 जा 20। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8 3 जा 24 और 2 48 अपॉन 5। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा और अपॉन 5 वो हो गया डे। अगर उस काम के दुगने, यानी जो भी काम है हमारा टोटल काम कितना हुआ 12 इंटू 8 जितना भी है उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उस काम के दुगने यानी उस फिर हम दुगना कर देंगे, यानी 2 इंटू कर देंगे, और नीचे वही सेम अपना क्या, अगर प्लस बोला है तो प्लस कर देंगे, और इसे फिर काट के आंसर आपके सामने। ओके गाइस, तो अब ले तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अगर उस कार्य को 5 दिन में करता है और यदि वह आदमी बेटे की सहायता से उसी काम को 3 दिन में समाप्त करता है, तो 3 दिन में 3 days। तो बताइए कि बेटा उस काम को कितने दिन में अकेला समाप्त कर सकता है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि आदमी कितना करता है 5 दिन, और आदमी और बेटा यानी जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे ए 5 days और ए और बी, जैसे इसको हम ए बोल देते हैं और ये बेटा बी है, तो बी का हमें निकालना है। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा आदमी यानी ए है तो क्या है 5 days, और ए प्लस बी, जो ए और प्लस बी कितने दिन करता है 3 days, और जो बी है उसका बताना हमें। तो करना क्या है कि एक समझने की बात है कि ए इतने दिन करता है और ए और बी में से अगर इसका काम निकाल दें तो फिर जो बी का काम है वो निकल के आ जाएगा, यानी हमें इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका बी का काम इसमें आ जाएगा। यानी जो हमारा आदमी है वो 5 दिन में करता है, आदमी और बेटा वो 3 दिन में करता है। आदमी का काम अगर आदमी और बेटे में से अगर माइनस कर दें तो बेटा आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। तो फिर कैसे करेंगे इसको, हम करना है माइनस। तो क्या कर रहा है 5 × 3/5। अब क्या करना है इसमें से माइनस, आदमी इसमें दोनों में से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा हमारा निकल के आ जाएगा। तो माइनस करेंगे इसको, तो माइनस कर दिया, तो फिर क्या है 5×3 15/3 में से 5 में से 3 गया 2, तो कितना हो गया 7/1/2। ये क्या है हमारे डेज। तो बेटा ये क्या है 7.5 दिनों में इस काम को खत्म कर देगा, अकेला अगर वो करता हो तो। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें आदमी 5 दिन में करता है, अगर आदमी और बेटा दोनों अगर इकट्ठे करते हैं तो 3 दिन में करता है। तो अगर हम आदमी के काम को आदमी और बेटे के काम में से अगर निकाल दें तो सिर्फ क्या बचा, बेटे का काम, तो वो हमने कर दिया, यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो अब करते हैं हम आप। तो फ्रेंड्स ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि ए और बी मिलकर इस एक कार्य को यानी 6 दिन में काम खत्म करते हैं, उस काम को 6 दिन में खत्म करते हैं, और ए अगर 10 दिन में खत्म करता है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसमें भी हमने जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया था सेम वही पैटर्न यूज करना है कि ए बी में से अगर हम ए निकाल दें तो हमारा बी का आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क क्या हुआ 6×10, ये हमारा टोटल वर्क अपॉन, अब 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तभी तो इसका बी का निकलेगा। तो क्या हुआ 6×10 अपॉन, इसमें से 10 में से 6 गया 4, तो 2 यानी 5 और 2 यानी 3, तो कितना हो गया 15 days। बिल्कुल इजी है, आप बार बार प्रैक्टिस करना, आपको ये अच्छे ढंग से यानी और समझ में आ जाएगा। क्यों आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज नजर आएगी। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी मिलकर ए किसी कार्य को 8 दिन में खत्म करते हैं तो बी उस कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैंने आपको अभी करवाया था, तो गाइस जस्ट जल्दी जल्दी करिए और इसका आंसर निकालिए। बिल्कुल इजी है, आपको मैंने ट्रिक बताई है और जस्ट 5 सेकंड में आपका यानी आंसर आपके सामने आ गया होगा अभी। तो आंसर क्या है इसका, तो हमने क्या करना है ए बी में से बी माइनस करना है और ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8×10/10 - 2 8, तो सिर्फ इतना करना है। तो 8×10/2, 2 से यानी 5, 8 4 जा 8 5 जा 40, तो ये हमारा आंसर। बिल्कुल इजी है और आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप।
तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और टाइप भी अलग है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी यानी दो आदमियों के काम। अब इसमें करेंगे हम तीन आदमियों के काम, कि हम अगर तीन आदमियों को ऐसे देते हैं तो अगर वे इकट्ठे काम करते हैं तो कैसे करते हैं। ओके गाइज, तो करते हैं। हम इसे दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए बी और सी, तो 24 × 9 × 12 अब ये तो हो गया तीनों का मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे। पर अब नीचे हम ये तीन तीन है तो तीनों की अलग अलग टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 24 × 9 प्लस 9 × 12 प्लस 24 × 12। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई होगी है, ऐसे कैसे। ओके गाइस, तो मैंने एक टाइप और बताया था आपको कि बिल्कुल इजी, जो मैंने बताया था कि वो आगे टाइप आपको यानी फॉलो ही करना है। अब ये टाइप सिर्फ दो आदमियों के लिए सिंपल था, कैलकुलेशन वाला भी इसको कर सकता है, इसमें भी कोई वो नहीं, बट इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। ओके गाइस, तो आपने वो ट्रिक पकड़नी है जो कि आपको सिंपल से सिंपल और जस्ट 5 सेकेंड में आपके आंसर आपके सामने हो। क्यों, पेपर तो तभी क्रैक होगा। ओके गाइस, तो वो सेकेंड जो मैं ट्रिक बताई थी वो क्या थी, तो 24 जो हमारा ए है, बी है और सी है। बी हमारा 9 दिन का है और सी हमारा 12 दिन का। क्वेश्चन आपने मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ए अगर 24 दिन में काम करता है, बी 9 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है guys? तो मैंने क्या बताया था कि इसकी हम लेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो हमारा 24, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 72। तो 24 की अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3। 9 की हम इससे करेंगे तो 9 8 जा 72, और 12 की करेंगे तो 12 6 जा 72। ओके गाइस, ये तो हमारा टोटल हमारा वर्क हो गया। ए दिन में 3 पार्ट काम करता है एक दिन में, बी 8 काम करता है और सी 6 पार्ट काम करता है पूरे एक दिन में। ठीक है गाइज, तो फिर क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 8 और 3 11, 11 और 6 17। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आंसर। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। ओके गाइज, और बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं कि अभी आप ये काफ़ी टफ है। तो अगर इसका पूरा आप आंसर निकालना चाहते हैं तो कितना हो गया, 17 3 जा 51, 51। तो अब इसे हम करेंगे 4 से, तो कितना हो गया 68। तो कितना हो गया, ऊपर बचा 4/70 डेज। ओके गाइस, तो बिल्कुल इजी है। इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन क्या है कि ब्रिजेश ब्रिजेश किसी कार्य को 20 दिन में काम खत्म करता है, अजय 40 दिन में खत्म करता है और उसी कार्य को सुदेश 60 दिन में काम खत्म करता है। तो ये बताएं कि ये ब्रिजेश, अजय और सुदेश उस कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सा हमारा ये सिंपल ट्रिक है कि बी, ए और एस 20, 40 और 60, इन तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारा हमारा 120। ठीक है, तो 20 का डिवाइड करेंगे तो 6, इसका करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो 2। हमने तीनों को प्लस करना है तो तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 120/6 3 9 और 2 11, इसे डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 1 और 10/11 डेज। तो यह आपका आंसर। तो गाइस बिल्कुल इजी है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट हम टाइप अप करते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है तो वो देखते हैं हम। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं
और उसी कार्य को बी और सी 24 दिन में खत्म करते हैं, और ए और सी उसी काम को 36 दिन में खत्म करते हैं। ओके गाइस, तो ए बी सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें पहले क्या था, सिर्फ एक एक बंदा काम करता था, अब हो रहे हैं दो दो बंदे। तो दो दो बंदे हो गए तो उस कार्य को फिर हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग पैटर्न है। तो क्या करेंगे अब कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, तो कितना 18, 24 और 36। ठीक है गाइस, इतना करते हैं हम। तो उसको फिर हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या है इसमें 72। ओके गाइस, तो 18 4 जा, और ये 3 जा, और ये 2 जा। 18 4 जा 72, 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72। ठीक है गाइस, और क्या करना है अब कि हम अब ये करना है प्लस, और इंटू हम 2 क्यों करेंगे, क्योंकि अब दो दो बंदे इसमें लगे हुए, यानी टाइम काम हो गया दुगना। तो इस जो टोटल हमारा एलसीएम था उसका हम करेंगे दुगना, और इसका हम करेंगे प्लस, क्यों सभी को हम प्लस कर रहे हैं, इसमें प्लस पूछा है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 प्लस 3 7 और 2 7 और 2 9, 9 को हम इसे काटेंगे तो कितना हो गया 8, और 8 2 जा 16 डेज। तो बिल्कुल इजी है गाइस। तो इसी तरह के आप बार बार क्वेश्चन करना, और ताकि ये अच्छे ढंग से फिर उस आपको आ सके। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो गाइज ये है अपना एक और अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन वो ये जो है मैंने अभी बताया था आपको, सेम उसी टाइप का है। तो आपको यानी वही करना है कि 10 12 और 15 इतना लिखा, फिर उसका लिया हमने एलसीएम, कितना हो गया 60। तो 10 6 जा, 12 5 जा, और 15 4 जा। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या बोला है कि ए बी 10 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में, और ए सी 15 दिन में। तो ए और बी प्लस सी यानी ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हमने काम कर लिया है। दिन में क्या है कि अभी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो काम क्या हो गया दुगना। तो ये जो हमारा एलसीएम लिया है उसको हम करेंगे दुगना। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़ रखा है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 5 6 11 और 4 15, तो 15 4 जा 60, तो 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर बिल्कुल इजी है यार, कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं। तो ये आप यानी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टाइम उतना ही आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस अभी तक तो हमने यानी थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया है, अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, ये बिल्कुल ये नहीं क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो ए है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और बी है वो 15 दिन में करता है। ठीक है, ए है 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं। तो 2 दिन के बाद क्या हुआ कि जो ए है वो उस कार्य को छोड़ के चला जाता है, और जो शेष काम है वो बी ने पूरा किया। तो वो पूरा कितने दिन में किया। तो हमने अब इसका क्या करना है, कि जो ए है वो 10 दिन में किया, और बी 15 दिन में। ठीक है, अब इसका हम लेंगे एलसीएम। तो कितना हो गया 30, 10 3 जा 30, और 15 2 जा 20, सॉरी 30, 15 2 जा 30। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या बताया था, ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया 30, जो हमारा एलसीएम जो भी है। और ए ने यानी कितने एक दिन में काम किया 3 पार्ट, और बी ने 2 पार्ट। तो क्या हुआ कि अब 2 दिन उन्होंने इकट्ठे होकर काम किया, तो 2 दिन का काम निकालते हैं हम। ये हमारा ए है और ये हमारा पी है, उन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 5, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे अब 5 इंटू 2। अब 2 से क्यों किया, क्योंकि वो 2 दिन का हमें काम निकालना है। तो कितना हो गया 10,
अभी टोटल वर्क कितना हमारा 30 और कितना काम हो चुका है 10, तो कितना बचा फिर, वो बचा 20 हमारा काम बचा। तो जो बच गया है काम वो किसने किया, ए तो छोड़ के चला गया था, तो काम किसने किया, बी ने। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो बचा कितना काम है 20, एक दिन में कर रहा है वो 2, तो अब उसे टाइम कितना लगा, ये टोटल वर्क हो गया और ये उसकी कैपेसिटी, तो क्या हुआ 10, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 10 डिवाइड होके निकला, और कितना डे हुआ 10। तो बी ने जो काम बचा हुआ था वो कितने दिन में किया, 10 दिन में। तो ये है शेष काम। जैसे कि हमारा ए ने क्या है कि ए ने 10 दिन किया और बी ने 15 दिन। फिर क्या हुआ, दो काम शुरू इकट्ठा करते हैं, तो 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ चला जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब 2 दिन का काम निकालेंगे। तो ये हमारा 10 और ये 15, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया 30। तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ये हमारा एक दिन का ये कैपेसिटी निकल गई। तो ए की कितनी है 3 और बी की 2, तो 3 + 2 ये हो गया 5, और 2 दिन की कितनी हुई, मल्टीप्लाई इसको 2 से करेंगे तो 10। तो टोटल काम हमारा 30 है, उसमें से हम 10 माइनस करेंगे, जो 2 दिन का वर्क था उसे निकाल देंगे, तो कितना बच गया 20। तो अब अकेला कौन कर रहा है, बी। तो बी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2 नीचे रखेंगे और उसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हमारा आ गया आंसर 10। कोई गाइस, तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। तो गाइज ये हमारा यानी उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए अगर उस कार्य को, किसी कार्य को भी 20 दिन में खत्म करता है और बी 40 दिन में खत्म करता है, तो दोनों ने यानी काम शुरू किया। काम शुरू करने के जस्ट 5 दिन बाद ए है वो कार्य छोड़ के चले जाता है, और फिर जो बी ने शेष कार्य कितने दिन में समाप्त किया। ठीक है गाइज, तो करते हैं। तो हमारा ये है ए कितना है 20 और बी क्या है 40, दोनों का एलसीएम 40, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 22 40 और 41 40। ठीक है गाइस, तो कितने दिन काम किया उन्होंने मिलकर, 5 दिन में। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है गाइस, क्यों 5 दिन काम किया ना उन्होंने, तो उसे फिर हम निकाल देंगे। तो 5 3 जा 15, कितना बचा 40 में से 15 गया 25, तो 25 हमारा शेष बच गया। किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए हमारा शेष काम बच गया है। तो बी हमारा क्या है ये, तो कितना दिन में काम करता है, 1 यानी 1, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 25 डेज। ठीक है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा नया टाइप है। अब जैसे जैसे अब लेवल बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये हमारा उससे रिलेटेड थोड़ा अलग और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अक्षु 10 दिन में 10 दिन में काम करता है और हर्ष 12 दिन में करता है। तो दोनों काम फिर शुरू करते हैं, पर अक्षु क्या है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि सेम वही पैटर्न करना है कि जो हमारा अक्षु है वो 10 दिन और हर्ष है वो 12 दिन, इनका हमने एलसीएम लिया तो कितना हो गया 60। तो 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60। तो अब क्या है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम तो शुरू किया दोनों ने इकट्ठा, पर जब ये 2 दिन का काम जब रह गया तो उससे पहले जो अक्षु है उन्होंने काम करना छोड़ दिया। तो फिर बाकी काम किसने किया, हर्ष ने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि लास्ट में जो 2 दिन का काम है वो निकालेंगे। पहले 2 दिन का हमें पता है ना कि अभी 2 दिन का काम कितना होगा, तो हर्ष ने किया वो, हर्ष की कैपेसिटी कितनी है एक दिन में करने की 5,
तो 5 को हम करेंगे इंटू 2। 2 क्यों करेंगे? तो शेष काम जो 2 दिन का बचा हुआ था वो किसने किया? हर्ष ने। ठीक है गाइस, इसलिए हम फिर क्या करेंगे कि एक दिन की जो कैपेसिटी 5 है उसको 2 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका 2 दिन का काम निकल के आ जाए। तो कितना होगा? 10। तो टोटल काम कितना था? 60। तो इस 60 में से फिर हम 10 को माइनस करेंगे। ठीक है गाइस, तो कितना शेष बचा? 50। तो 50 हमारा वो काम बच गया। कौन सा काम बच गया? ये वो काम है जो अक्षु और हर्ष ने काम शुरू किया था इकट्ठा कर। ठीक है, तो दोनों ने इकट्ठा काम किया। तो अक्षु का है 6 और हर्ष का है 5। तो कितना हो गया? 6 और 5 11। तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया? 11 4 जा 44 और ये रह गया 6 अपॉन 11। ये कितना हमारा? ये है हमारा जो उन दोनों ने मिलकर काम किया। तो कितने दिन किया था? 4 अपॉन 6 अपॉन 11। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे न्यू कमर हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो देखने के लिए ये वीडियो आपका धन्यवाद।